हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अगर आप जावा स्टार्ट किया है आपने या आप जावा सीख चुके हो और आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट केवल आपके लिए है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो भी इंडस्ट्री स्टाइल थिंकिंग के साथ। हम देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते टाइम एक डेवलपर किस तरह से थिंक करता है, किस तरह से सोचता है। ओके, सो एवरी डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक अच्छा डेवलपर कभी भी सीधा कोडिंग स्टार्ट नहीं करता, उससे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है हर प्रोजेक्ट में, ताकि वो कोडिंग उसका बाद का जो फेस है वो ईजी से फॉलो हो सके। ओके, तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो रहेगा हमारा, ये प्रोजेक्ट हमारा रहेगा कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा ये। अब कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट क्यों रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, सीधा वो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी बेस के, बिना किसी फंडामेंटल नॉलेज के वो सीधा स्प्रिंग बूट या रिएक्ट पर जंप कर जाते हैं और डेटाबेस जीएसपी पर जंप कर जाते हैं। लेकिन वो गलत अप्रोच है, क्योंकि अभी उनका बेस क्लियर नहीं है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो उनको सीधा उनको उस पर जंप नहीं करना। पहले उनको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हमने सेलेक्ट किया है कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट। ओके, इससे क्या होगा, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, हमारे लॉजिक्स क्लियर होंगे। इंटरव्यूज़ के लिए ये बेस्ट है और बिगिनर्स के लिए भी ये बेस्ट है। ओके, तो एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहला हमारा जो स्टेप्स होता है, स्टेप फर्स्ट हमारा होता है कि अपने गोल्स को फिक्स कर लेते हैं इसमें। तो फिक्स योर गोल्स। ओके, इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के फीचर्स को प्लान करते हैं। सो मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, फीचर प्लानिंग। ओके, फीचर्स लिख देता हूँ। इसके अंदर हमें अपने फीचर्स को फिक्स करना है। तो हमारा क्योंकि प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं आप बताइए। लाइक यूज़र इस प्रोजेक्ट में क्या करेगा, एक स्टूडेंट को ऐड कर सकता है। सो पहला फीचर हमारा रहेगा ऐड स्टूडेंट। देन सभी स्टूडेंट्स को वो व्यू कर सकता है, देख सकता है। सो दूसरा फीचर रहेगा हमारा व्यू स्टूडेंट्स। ओके, एंड तीसरा फीचर जो रहेगा वो किसी भी स्टूडेंट की डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। सो अपडेट स्टूडेंट। इसी तरह से डिलीट स्टूडेंट। इसके अलावा हम स्टूडेंट की सर्च की फंक्शनैलिटी देने वाले हैं। तो सर्च कर सकता है यूज़र किसी भी स्टूडेंट को, तो सर्च स्टूडेंट। ओके, एंड हम इसमें एग्जिट का ऑप्शन देंगे एक। एंड इसके अलावा ये जो पूरा हमारा प्रोग्राम रहेगा, ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम रहने वाला है, मेन्यू ड्रिवन प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो हम यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मेन्यू ड्रिवन। अभी ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम रहने वाला है। इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, यूज़र को कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे, जैसे एटीएम मशीन में होता है, हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, बटन प्रेस करते हैं और वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यूज़र्स को ये कुछ ऑप्शन दिखाएंगे कि मेन्यू में, ओके, स्क्रीन पर यूज़र जो भी हमने नंबर चॉइस दिया होगा उस चॉइस को एंटर करेगा और हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म कराएंगे। ओके, रियल प्रोजेक्ट्स में जो यूज़र क्या करता है, बटन को क्लिक करता है या प्रेस करता है, यहाँ वो नंबर को एंटर करेगा। ओके, चलिए, तो इसी प्रोजेक्ट को हम आगे चल के क्या करेंगे, अभी के लिए, क्योंकि कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट इसलिए रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, उसी के बाद सेम प्रोजेक्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे बाद में फाइल बेस्ड प्रोजेक्ट में। देन हम डेटाबेस इसमें ऐड करेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम इसमें वेब एप्लीकेशन इसको बना देंगे। ओके, ये सब लेकिन हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है फिक्स योर गोल, हमारे गोल फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेप 2 अपनी रिक्वायरमेंट्स आप इसमें फिक्स कर लीजिए, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा सुनेंगे, आपको बेसिक एक आईडी चाहिए, आईडी, एनी आईडी
आप यहाँ पे एक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं, नेटबीन्स आईडी, और इंटेलिजे यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजे आइडिया, और VS कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप VS कोड एडिटर यूज़ करते हो तो। ओके, इसके अलावा आपको JDK इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। सो JDK 8 वर्जन या एबव, उससे ऊपर का भी वर्जन कोई यूज़ कर सकते हैं, JDK 11, 17 या 21 या 25। ओके, एंड आपको बेसिक जावा की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जावा नॉलेज। इतना अगर आपको होगा तो इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आपको जावा की कम नॉलेज है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है फ्रेंड्स? स्टेप 3 में अपने प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। इसमें क्या होगा, लाइक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली मैं टोटल क्या क्या फाइल बनाने वाला हूँ वो डिसाइड करेंगे। मोटा मोटा जो आपको आपके माइंड में है वो सिंपली लिख लेते हैं। तो मेरे माइंड में है जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली टोटल 4 क्लास डिफाइन करूँगा, 4 क्लास बनाऊँगा। सबसे पहला है हमारा स्टूडेंट क्लास। ये बेसिकली हमारा डेटा को होल्ड करेगा। तो डेटा स्टोर है एक तरह से। सो इट विल होल्ड द डेटा। ओके, दूसरा बेसिकली हम इसको डेटा मॉडल बोलते हैं, डेटा मॉडल। ओके, ब्रैकेट में ये मैं लिख देता हूँ डेटा मॉडल होता क्या है। ठीक है, एंड दूसरा जो रहेगा मेरा, दूसरा रहेगा स्टूडेंट सर्विस। इसमें बेसिकली हम बिजनेस का लॉजिक लिखते हैं, हमारा जो भी लॉजिक है। ओके, लॉजिक इसके अंदर लिखेंगे। तीसरा रहेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी। स्टूडेंट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी क्या होती है? हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करती है या मैनिपुलेट करने का काम करती है। कुछ भी ऐड करना, अपडेट करना या चेंज करना डेटा को, तो वो हम रिपोजिटरी के अंदर करते हैं। ओके, डेटा स्टोर के साथ। तो बेसिकली रिपोजिटरी डेटा स्टोर के साथ वर्क करती है। ठीक है, सो टू मैनेज द डेटा। एंड फोर्थ वन इज मेन ऐप। मेन ऐप बेसिकली मेन ऐप जो रहेगा हमारा एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट रहेगा। सो एंट्री पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट बोल देते हैं। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम केवल यहाँ स्टूडेंट क्लास बनाएंगे और देखेंगे कि ये डेटा मॉडल क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है। ओके, एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम एक्लिप्स के अंदर चलते हैं। यहाँ मैं एक्लिप्स आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। आप जिस भी आईडी का यूज़ कर रहे हो आप उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट में, न्यू जावा प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे दूँगा, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, यहाँ पे मैं JDK 8 यूज़ कर रहा हूँ, जावा SE 1.8। आप चाहें तो JDK 11 या इससे ज़्यादा वाला भी वर्जन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया है। इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ सोर्स पैकेज को एक्सपेंड करेंगे। सोर्स पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे बेसिकली और यहाँ से एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर लेंगे। क्लास का नेम दे देंगे स्टूडेंट। ओके, एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सोचना है कि मेरे स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मुझे स्टोर करानी है। ठीक है,
तो ये क्या क्या होल्ड करेगा, बेसिकली ये डेटा होल्डर है, तो ये क्या क्या डेटा होल्ड करेगा वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट का हर एक स्टूडेंट को आईडी देने वाला हूँ, तो स्टूडेंट की आईडी होल्ड करेगा ये, तो जो कि इंटीजर रहने वाली है, तो प्राइवेट इंट आईडी। ओके, दूसरा जो रहेगा हमारा स्टूडेंट का नेम होल्ड करेगा, तो इस जो कि नेम स्ट्रिंग में रहेगा, तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। हम सभी फील्ड्स को प्राइवेट रखेंगे, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट रखना, इसका रीज़न भी है वो मैं आपको बताऊंगा। सो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तीसरा जो रहेगा मैं एज रखूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे 3 ही फील्ड रखने वाला हूँ, सो प्राइवेट इंट एज। ठीक है, इसके अलावा हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका, पब्लिक स्टूडेंट एंड इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसके अलावा हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक स्टूडेंट। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बेसिकली किस तरह से बनाते हैं वो आप देखते रहते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो इसके फील्ड्स हैं, सेम नेम के फील्ड आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सेम नाम के वेरिएबल, सो इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर एज। ओके, एंड आपको किस तरह से ये असाइन करने हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर यूज़र ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, तो ये जो फील्ड की वैल्यू हैं ये हमारे इंस्टांस वेरिएबल में चले जाने चाहिए। ठीक है, इसमें ये बेसिकली हमारे लोकल आर्गुमेंट्स हैं, लोकल वेरिएबल। ओके, और ये जो हमें वेरिएबल हैं ये हमारे इंस्टांस वेरिएबल हैं। ओके, तो हमें करना क्या है कि हमारी लोकल वैल्यूज़ की वैल्यू को इंस्टांस वेरिएबल में पास करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे दिस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। आपको दिस की मदद से ही आपको लिखना पड़ेगा, वरना ये क्या करेगा, लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे नेम इक्वल टू नेम लिखूँ, तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसी को रेफर कर रहा है। नेम इक्वल टू नेम आपने कुछ नहीं किया, नेम में नेम की वैल्यू ही आ गई है। ये हाईलाइट अगर होगा तो इसका मतलब ये इंस्टांस वेरिएबल को रेफर कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखूंगा तो आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो गया है, इसका मतलब ये इनको रेफर कर रहा है। इसी तरह से दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, और आप एक बात ध्यान देने की बात ये है कि अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बना रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स को बना रहे हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जरूर बनाएं। इसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क ऐसे होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ ही वर्क करते हैं। वो इस बात पे ध्यान देते ही नहीं है, मतलब उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है या नहीं बनाया है। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ ही वर्क करते हैं और उसके लिए गेटर्स और सेटर्स होना ज़रूरी है। गेटर सेटर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, एंड यहाँ पे मेन ऐप बना लेते हैं। ओके, इसके अंदर हमें मेन मेथड बनाना है। ठीक है, एंड इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेथड है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके आईडी पास करेंगे 101, नेम पास कर देंगे लाइक राहुल, एंड एज पास कर देंगे 20। ओके, तो इस तरह से हमारा एक स्टूडेंट नाम का एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम स्टूडेंट को पास कर देंगे। एंड अभी मैं रन पे क्लिक करूँगा। चाहे तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं, चाहे मैं यहाँ पे रन का बटन दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करके रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको आउटपुट जो होगा वो आपको कंसोल में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाहता था कि इसका रोल नंबर, नेम मीन्स आईडी, नेम एंड एज प्रिंट हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या ये प्रिंट कर रहा है, इसका हैश कोड प्रिंट कर रहा है।
लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू पास की है, अगर तो वो प्रिमिटिव टाइप नहीं है तो वो क्या करता है, उसके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। तो क्योंकि ये हमारा प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये कस्टम डिफाइंड क्लास है, तो इसको जो इसका ऑब्जेक्ट को जब हमने पास किया तो इसने क्या किया, इसके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया। क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो हमारे हर एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का एक मेथड है बेसिकली, तो उसको हमने ओवरराइड नहीं किया, इसलिए उसने उसके हैश कोड को प्रिंट किया, जो कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करें, ना कि हैश कोड को, तो हमें इसके टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट ओवरराइड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ओके, इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आप रिटर्न कराओगे, ठीक है, वो वहाँ पे प्रिंट होगी। लाइक मैं यहाँ कर देता हूँ id इक्वल टू ID प्लस कॉमा एक मैंने दिया, नेम इक्वल टू नेम प्लस कॉमा एक दिया, फिर स्पेस एज इक्वल टू एज। इस तरह से मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो अगर मैं अभी मेन ऐप पे जाऊँ और देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है। अभी मैं मेन ऐप पे जाऊँ और यहाँ पे इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे हैश कोड प्रिंट हो रहा था, अभी वो हैश कोड नहीं प्रिंट हो रहा, अभी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा क्या है, अगर मैं इस स्टूडेंट को, मैं चाहता हूँ कि इसकी एज को गेट करना चाहूँ, मैंने स्टूडेंट तो बना लिया, लेकिन अभी मैंने स्टूडेंट पास किया तो ये क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ इसके नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करना चाहूँ तो आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, एंड मैं यहाँ पे इसके नेम को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को नेम का कोई एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस स्टूडेंट क्लास में, अपने डेटा होल्डर क्लास में सेटर्स और गेटर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गेटर क्या होता है, सबसे पहले गेटर्स होते हैं हमारे इन फील्ड्स की वैल्यूज़ को गेट करने के लिए, और सेटर्स होते हैं इन फील्ड्स की वैल्यू को सेट करने के लिए। कंस्ट्रक्टर की मदद से हमने इसकी वैल्यूज़ को सेट तो कर दी, लेकिन गेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें गेटर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली गेटर्स बनाते हैं, लाइक हम आईडी के लिए बनाएंगे, तो इसका रिटर्न टाइप सबसे पहले हमें लिखना है पब्लिक इंटीजर गेट, फिर आईडी, इसका फील्ड का नेम आईडी। ठीक है, इस तरह से कैपिटल देन स्मॉल, क्या मिल गया इसमें बेसिकली। सो गेट आईडी, यहाँ से रिटर्न करना है इसकी वैल्यू दिस डॉट आईडी। ठीक है, आपको दिस की मदद से ही इसको एक्सेस करना है। इसी तरह से पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न दिस डॉट नेम। सिमिलरली पब्लिक इंटीजर गेट एज एंड रिटर्न दिस डॉट एज। ठीक है, सिमिलरली हम सेटर्स को क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, सॉरी, सेटर्स में वॉइड आता है, रिटर्न टाइप नहीं होता इसमें, सिर्फ हमें आर्गुमेंट्स की वैल्यू पास करनी होती है। सो हम आईडी के लिए जैसे सेटर बनाएंगे तो सेट आईडी, और इसके अंदर इंटीजर आईडी हमें पास करनी होगी, और जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में किया था इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है दिस डॉट आईडी। इसी तरह से पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग नेम and this dot name is equal to name. Similarly public void set age integer age and this dot age is equal to age. ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एक डेटा मॉडल बन चुका है, जिसके अंदर हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी, और यहाँ 3 फील्ड हमने लिए हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड किया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, एंड एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। ओके,
इसके अलावा हमने गेटर्स बना लिए हैं और साथ में ही सेटर्स बना लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, इतना काम हो गया। अभी हम जाते हैं मेन ऐप पर और सीधा मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरे को क्या करना था, यहाँ पे नेम को प्रिंट कराना था, लेकिन आप नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं और एज को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक मैं अभी रन करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आईडी इक्वल टू student.id get id, name इक्वल टू student.get name and age इक्वल टू student.get age। ठीक है, और मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए एंड रन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे आईडी इक्वल टू 101, नेम इक्वल टू राहुल, एज इक्वल टू 20। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मेन्यू को बनाएंगे जो हम यूज़र को डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। We'll be right back.